सो नाउ सुजलॉन एनर्जी, अब देखिए जिसका इंतजार था वो आ चुका है। Q2 के नंबर्स हमारे सामने और स्टॉक भी उस पर रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा खासा रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अपर सर्किट हिट किया है और यहाँ पर हम देखेंगे अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करके कि कितना रियली अब यहाँ से सुजलॉन कर सकता है और अपने पीयर कंपैरिजन वैल्यूएशन सब कितनी सस्ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हम देखें Q2 के नंबर्स और देखिए यहाँ पर 1428 करोड़ का यहाँ पर जो है टोटल इनकम निकल के आया है। अदर इनकम उसमें एडेड है और आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए नंबर्स बहुत ही अच्छे लगेंगे। क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है टोटल इनकम का 1361 करोड़ के आगे 1428 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम निकल के आया है। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हम एकदम वहां पर करेक्टली पहुंच चुके हैं। हम बहुत ज्यादा नहीं है, इनलाइन रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस 1442 करोड़ के आगे 1428 करोड़ का यहाँ पर जो है टोटल इनकम निकल के आया है। तो हम ऑलमोस्ट वहीं पर पहुंच चुके हैं। जो गिरावट आई थी नेट सेल में वो अब दिख रहा है कि यहाँ पिकअप होने लगा है। तो अच्छे नंबर्स हैं टोटल इनकम के लिहाज से। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 133 करोड़ का हुआ है, जो कि आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो 105 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट निकल के आया है। इसीलिए आपका स्टॉक जो है वो रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, अच्छा खासा रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ आपका जो यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर जो प्रॉफिट था वो 105 करोड़ से बढ़कर 133 है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 86 करोड़ के आगे 133 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही बेहतरीन नंबर्स, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी और अच्छे नंबर्स। तो दोनों ही यहाँ पर जो अगर आप देखें तो प्रॉफिट के लिहाज से बहुत अच्छा क्वार्टर रहा है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कभी भी नेट सेल अगर डाउन हो जाए किसी कंपनी की कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रॉफिट डाउन नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके प्रॉफिट मैनेज करके लाएं, अर्निंग पर शेयर पर दबाव नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अपनी वैल्यूएशन को कायम रखने में सबसे इंपॉर्टेंट है अर्निंग पर शेयर और वो प्रॉफिटेबिलिटी से ही यहाँ पर जो है ना डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है। और इस क्वार्टर का अगर आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर कितना आया है, 0.08 का EPS निकल के आया है। हालांकि अपन जो अनुमान लगा रहे थे वो 0.23 का एक अनुमान लगा के रखे थे कि इतना चाहिए है, इतना चाहिए। कोई अनुमान मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन इतना चाहिए था ताकि वैल्यूएशन बहुत सस्ती लगे और सुजलॉन एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाए। लेकिन 0.23 का तो EPS नहीं, लेकिन 0.08 का अर्निंग पर शेयर निकल के आया है और वो भी काफ़ी कंफर्ट में लाकर यहाँ पर जो है ना सुजलॉन को रख दिया है वैल्यूएशंस। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप कहें जो इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो ये उसमें नाकामयाब रहा है, ये तो है। लेकिन EPS जबरदस्त है, बढ़िया है। बट 0.20 या 23 भी अगर आ जाता तो वैल्यूएशन इतनी कंफर्टेबल हो जाती कि यहाँ से ना चाहते हुए भी स्टॉक को रियली दिखानी ही पड़ती बड़ी। तो अब चलिए कैलकुलेट करते हैं अपना EPS और यहाँ पर आपका ये रहा, ये और ये 3 क्वार्टर का EPS ऐड करिए और अभी का 0.08 बिल्कुल मतलब है जो अगर आप देखेंगे 0.08 का ये EPS से तो आपका जो टोटल EPS निकल के आया वो है आपका 0.46। 4 क्वार्टर का मिलाकर ये आपका लेटेस्ट और बाकी पिछले 3 क्वार्टर का मिलाकर 0.46 का EPS यहाँ पर जो है कैलकुलेट होकर निकल कर आया है। यानी कि ऑलमोस्ट 0.38 का EPS था, उसके आगे 0.46 है, ऑलमोस्ट यहाँ पर बढ़िया बेहतरीन। अर्निंग पर शेयर डाउन नहीं होने चाहिए, नंबर्स कैसे भी हो अर्निंग पर शेयर डाउन नहीं होने चाहिए। स्टॉक गिरेगा नहीं, उल्टा आपको कंफ्यूज कर देगा कि गिरेगा या नहीं गिरेगा, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाती है। नंबर्स खराब आते हैं लेकिन इंटरनली अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ देखना होता है और स्टॉक आपके अपोजिट चल जाता है, गिरने की जगह चल जाता है और आप कहते हैं कि ये चल कैसे गए। तो वही बात होती है, EPS को यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना ही चाहिए, तब जाकर यहाँ पर समझ में आता है। चलिए P रेशियो निकालते हैं। इस हिसाब से 83.27 का P रेशियो इस वक्त, यानी कि आपके नंबर आने से पहले था, नंबर आने से पहले। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपका यहाँ पर जो है प्राइस 32.80 अपर सर्किट के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, उसके नीचे ही क्लोजिंग है। डिवाइड कर दीजिए 0.46 से, आपका जो P रेशियो निकल कर आएगा वो निकल के आएगा 71 के आसपास का P रेशियो। 71 का P रेशियो, 71 ऑलमोस्ट 72-71 के बीच में आपका P रेशियो निकल के आ रहा है। यानी कि आपका जो अगर आप देखें
जो आपका इंडस्ट्री है 66-71 का पी रेशियो है। यहाँ से अगर और रैली दिखाएगा सुजलॉन तो आपका पी रेशियो बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट आपकी जो वैल्यूशन है वो फ्लैट हो चुकी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो आप इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन ही है और थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा वैल्यूशन जो है इंचअप है, लेकिन इतना नहीं कि बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए। लेकिन अगर यहाँ से इंक्रीज होगी वैल्यूशन इस स्टॉक का प्राइस तो वैल्यूशन यहाँ पर महंगी होती हुई नजर आएंगी। कंफर्ट इस क्वार्टर में उतना ही मिला है जितना कि आपका मतलब है ये स्टॉक टिका रहे, बस इतना नहीं कंफर्ट मिल पाया ईपीएस से कि यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली दिखा दे, ऐसा लगता है। ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप 58.79 का पी रेशियो है सीमेंस का और एबीबी इंडिया का 82.48 और आप 71 पर हैं, तो ऑलमोस्ट आप इनके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो कोई बड़ी संभावना नहीं है स्टॉक गिरेगा, लेकिन स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि वैल्यूशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर इसके अंदर तेजी आई तो ऑलमोस्ट कितनी तेजी आ सकती है, 5 रुपए की और तेजी, यानी कि ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ से 38 यहाँ पर जो है ना ये समझ में आ रहा है, और अगर 38 गया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 40 जाएगा। 40 फिर वही बात है ना साइकोलॉजिकल लेवल आने वाली, तो 40 रुपये फिर यहाँ पर जाके रहेगा अगर ये 38 रुपये तक यहाँ से रैली दिखाता है तो। लेकिन उससे पहले वही बात 2014 के लेवल आपके बिल्कुल करीब है और कल ये आपके सामने देखने को मिलने वाले हैं। और स्टॉक की क्लोजिंग हुई 32.65 के आसपास, यानी कि अपर सर्किट पर नहीं है। और यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ 2014 का लेवल वो 33.85 ये आपका लेवल है, इसको क्रॉस करना है और आसान नहीं है। ये आपका टॉप रहा, ये उससे ऊपर निकले तुरंत ही सेलिंग आ गई पहले दिन में, ये वो लेवल है। तो आप समझ रहे हैं ना, उसके बाद करेक्शन देखने को मिला। तो अभी यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर ना मैं ये तो कह सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे ख्याल से सुजलॉन इससे नीचे नहीं आएगा। हाँ, जितना बॉटम बन चुका है सुजलॉन का, और अब यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करेगा नीचे, अब क्योंकि वो वैल्यूशन ना और जस्टिफाई यहाँ पर जो है ना सस्ती और हो जाएंगी और वो कहीं ना कहीं वहाँ पर बाइंग आएगी दोबारा। तो ये आप ये समझ के चलिए 27 से 28 रुपये ये आपका जो है ना बहुत ही एक ऐसा जोन है जहाँ तक जाना इम्पॉसिबल है, और अगर जाएगा तो वो बाइंग कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपका डब्लू पैटर्न था और यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, दूसरा यहाँ पर ट्रेंड लाइन निकल रही है, तो दोनों ही। और ट्रेंड लाइन को कम से कम 4-5 महीने मई से यहाँ पर ना सुजलॉन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और वो ट्रेंड लाइन नहीं टूटनी चाहिए। जब ट्रेंड लाइन टूटेगी तब प्रॉब्लम आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। और यहाँ पर वैल्यूशन ऑलरेडी सस्ती हो जाएगी, मतलब आप 32.85 के हिसाब से मैं यहाँ पर जो है ना कैलकुलेट कर रहा हूँ, और आपके सामने 71 का पी रेशियो आ रहा है, 71 से 72 के बीच में आ रहा है। तो उस हिसाब से आप देखिए, तो यहाँ से कोई बड़ी करेक्शन यहाँ पर लगती नहीं है। देखना ये 2014 के लेवल निकलते हैं और कितनी जल्दी निकलते हैं, बस यही एक है। और अगर निकलते हैं तो 5 रुपये की तेजी पॉसिबल है आपके झोली में आ जाए। 38 रुपये ये स्टॉक आपको दिख जाए, 38 गया तो 40 रुपये आपके सामने ये स्टॉक जल्द से जल्द जाता हुआ देखने को मिल सकता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।